हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है जो 19 मार्च को टेस्ट थी आपकी बीएस नर्सिंग की वो अच्छी हुई होगी और जो आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाए इंशाल्लाह। तो उसके जो लिहाज से जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि आप क्या टेस्ट है वो इसकी जो की है वो बनाएं, ठीक है। तो ये की है उसका जो मैंने एक लेक्चर कंप्लीट बनाया है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और उसको उसके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो जो मेरिट लिस्ट है और जो एनटीएस की जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जो बंदा उसकी जो सिलेक्शन हो भी जाती है मेरिट के ऊपर या सेल्फ के ऊपर, तो फर्दर आगे क्या प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ़र ऑर्डर कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें हम क्या हैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर और भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है टेस्ट को लेके, एमसीक्यूज़ की है, उसमें कोई मिस्टेक है तो अगर वो भी हो एप्रिशिएट किया जाएगा। अगर वो हमें जो सही ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें क्लिक करके लिख के सेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें तो 10 एमसीक्यूज़ थे, उसको अगर मैं जो क्वेश्चंस है उसको रीड करूँगा तो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा और जो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपने सिंपली मैं इसको आपको जो ऑप्शंस है वो आपको मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत हुई मैं रीड करूँगा, ठीक है। अच्छा, जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है 10 थे, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन्थ का डी करेक्ट है और जो एट्थ है उसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एट्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है। एट्थ का आपका जो ऑप्शन ए करेक्ट है और नाइन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगर टेंथ क्वेश्चन देखें तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए है, वो करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। जो आपका नाइन्थ था इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था, ठीक है। और जो एट्थ है उसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है और जो 10 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो भी ए है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें क्वेश्चंस को तो जो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, उसमें है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg. The force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 50 meter per second. Through what distance the force acts. तो इसमें आपने क्या करना है कि डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले मास दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स दी हुई है, तो उससे आपने जो एक्सेलरेशन वो कैलकुलेट करनी है। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए वाला फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद जो इक्वेशन है सेकंड, जो कह लें जो 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, जो मोशन की वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, जब ये आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आपको आएगा वो आपको आएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। 125 मीटर जो डिस्टेंस है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद है 12 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर। तो ये कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वो 3 होते हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स, आई जे और के जो उसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है। अच्छा, अगर 13 क्वेश्चन के ऊपर आएँ, द मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द डैश लॉ। तो जो मास ऑफ जो अर्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, मेंटेन्स इज हाइट आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फॉसल्स फ्यूल एनर्जी इंक्लूड्स, जो फॉसल फ्यूल है उसकी एनर्जी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, कोल, पेट्रोल और गैसेस, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर, टेक जी की वैल्यू इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो क्या है, हाफ इजिकल्स टू के इजिकल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको मास नहीं दिया हुआ है, तो मास आपने क्या करना है, फार्मूला जो है वेट वाला वो यूज़ करके फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 की अगर न्यूटन इसका जो वेट है तो इसका जो मास होगा वो 1200 होगा, ठीक है, केजी।
तो वो आपने पुट करना है सिंपली, और उसकी जो है जी की वैल्यू वो भी पुट करनी है। उससे फिर आपने क्या करना है, आगे जो है हाफ एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला वो यूज़ करना है, और सिंपली आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 16 का जो जब आप सारा सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो ऑप्शन निकलेगा वो 240 किलो जूल। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका जो करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं 17 क्वेश्चन के ऊपर। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज़ रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली इसमें क्या करना है आपने, जो कहना है कि एफ डॉट डी वाला जो फार्मूला है वही यूज़ करना है, या एम जी एच वाला फार्मूला वही यूज़ करना है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो आंसर आएगा जो आपका 17 का, जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एम जी एच का फार्मूला है वो यूज़ करके, तो वो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, आपका जो 1500 जूल वाला। उसके बाद है 18 क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम नट द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस। तो उसमें आपने टार्क का जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। टार्क का जो फार्मूला वो क्या है, आर क्रॉस एफ। अगर उसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आर एफ साइन थीटा, यहाँ पे जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है मोमेंट ऑफ आर्म और फोर्स के बीच में। तो सिंपली क्या होगी, उसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी साइन थीटा की। तो सिंपली आपने क्या करना है, आर को, मोमेंट आर्म को, और जो फोर्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मोमेंट आर्म दी गई है वो सेंटीमीटर्स के अंदर दी गई है, उसको सबसे पहले आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने उसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है। जब आप ये आप कर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका 18 का जो आंसर है वो सी आएगा। ठीक है, जो 10 न्यूटन मीटर है वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो जो मिनिमम जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो हेड टू टेल रूल की जो मेथड है उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, तो वो है 2। ठीक है, 2 से जो कम फोर्सेस आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 20 क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसके बीच के जो सेंटर्स में, ठीक है, तो उसके बीच की जो हमें जो अट्रैक्शन है उस वो हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली जो फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपने यूज़ करना है। ठीक है, न्यूटन्स जो लॉ है ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाला जो लॉ है वो यूज़ करके आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन वो आएगा आपका डी ऑप्शन, इसका जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 21। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, जो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, जिसकी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इन द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, सी इज़ द, जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है मास और एनर्जी की जो रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसका जो उसके अंदर जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, 23 क्वेश्चन है स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब एक जो स्टोन है वो 0.5 kg का है, जब वो ज़मीन की तरफ नीचे गिरता है, जब वो ज़मीन से स्ट्राइक करने वाला होता है या जब टकराता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 20 मीटर पर सेकेंड होती है। सिंपली आपने क्या करनी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वो आप इसके अंदर पुट करेंगे, जो वी की वैल्यू है वो पुट करेंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। ठीक है, और उसको बाद डिवाइड करेंगे उसको 1/2 के साथ या 2 के साथ, तो आपको जो आंसर है वो आपको क्या मिल जाएगा, इसका 23 का बी ऑप्शन मिलेगा 100। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम की, ठीक है, वो इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स की। तो ये जो है न्यूटन्स जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये बोलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो सी है 24 का। 25 है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन प्रोड्यूसिंग रोटेशन। तो मतलब जो अनलाइक जो सॉरी जो दो जो क्या हैं, दो लाइक कह लें या अनलाइक जो पैरेलल, चल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या है कि वो उनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो कह लें कि जब उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम नहीं है। जब दो फोर्सेस वो अपोजिट होंगी और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं होगा, और वो क्या होंगी, आपस में जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, तो वो क्या करेंगी, कपल काज करेंगी। ठीक है, तो 25 का जो है आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
उसके बाद है 26 क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिंपली ये किसका फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है 27th क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कब कही जाएगी, जब क्या होगा, दो कंडीशन है, जब उसके ऊपर या तो सिग्मा एफ जीरो हो, मतलब जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑफ द ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, या तो फिर उसका जो सिग्मा टॉर्क है वो जीरो हो, ठीक है। तो सिग्मा एफ वो कब जीरो हो सकता है, जब उसकी एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही जब फोर्स उसके ऊपर लगती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस, तभी उसके अंदर एक्सेलरेशन होती है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो उसका मतलब है उसके ऊपर कोई भी सिग्मा जो है या कोई भी जो है कह लें कि नेट फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका जो डी ऑप्शन है 27 का वो आपका है करेक्ट। 28 है, अ मास हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, द वर्क डन बाय द मासेस। तो वर्क डन आपने सिंपली एफ डॉट डी वाला फार्मूला वो यूज़ करना है, आपको जो उसका आंसर है 28 का वो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है 10500, ठीक है, जूल, ये जो इसका ऑप्शन है ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 उसके ऊपर आते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, तो इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है। अगर सेल्सियस के अंदर देखें तो वो 30 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर उसको हम फ़ारेनहाइट के अंदर देखें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन इसका जो है वो बी होगा, क्योंकि जो इसमें जो 37 डिग्री सेल्सियस वो दिया हुआ है, 98.6 यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन वो क्या है आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 13 जो क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, तो इसमें से जो नीचे कौन सा जो यूनिट है वो पावर का नहीं है। तो हॉर्स पावर तो पावर का यूनिट है, ठीक है। जो वाट है वो भी पावर का है, न्यूटन मीटर भी पावर का है। तो यहाँ पे जो 30 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये आपका जो है एनर्जी का यूनिट है, हीट एनर्जी का, पावर का यूनिट नहीं है। अच्छा, उसके बाद है, इफ़ द मास ऑफ मार्स इज 6.42 into 10⁻23 तो के जी and its radius is the 3,370 किलोमीटर, then the acceleration due to gravity on the surface of the Mars is। अगर आपने क्या करना है, जो मार्स है उसकी सरफेस पे उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपने कैलकुलेट करनी है या फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन कह लें वो है इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। जो 31 क्वेश्चन है उसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फॉर्मेशन ऑफ मिरेज आर ड्यू टू। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मतलब जो स्टार्स है वो ट्विंकल क्यों होते हैं, मीन्स चमकते क्यों हैं, तो उसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इसका बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। उसके बाद है 83 नहीं है 33 क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इन एसआई यूनिट्स। तो 83 जो है क्वेश्चन 33 जो है क्वेश्चन, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, ठीक है। 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। तो ये जो है बी ऑप्शन इसका जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो वो है जो कि है हमारा 34 क्वेश्चन, वो है द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज इज़ नोन एज, मतलब जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, उसको अप डाउन करने के लिए हम जो है कौन सी डिवाइस कह लें या जो कौन सा अरेंजमेंट वो यूज़ करते हैं, तो वो आपका होता है ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो मतलब डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है 35, अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 यूनिट द फोर्सेस। तो इसमें क्या करना है, आपने जो सिंपल फार्मूला है एफ कॉस थीटा वाला वो लगाना है। तो आपकी जो फोर्स है, ठीक है, जो है एक्स एक्सिस पे उसकी आपने वैल्यू आपको दी हुई है और एंगल की भी वैल्यू दी हुई है। तो जब आप उसका जो फोर्स का जो वैल्यू है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड है एक्स कंपोनेंट का, तो उसको जब आप उसकी जो एंगल है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको जो फोर्स है टोटल वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फोर्स इजिकल्स टू एफ कॉस थीटा जो फार्मूला है वो यूज़ करके, या एफ एक्स इजिकल्स टू एफ कॉस थीटा वाला फार्मूला है वो यूज़ करके, तो आपको जो सही ऑप्शन है वो 35 इसका वो डी मिल जाएगा, ठीक है। द यूनिट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज़, द जो यूनिट है कैपेसिटी का
कैपेसिटर की कैपेसिटी का वो आपका फेराड कहलाता है। तो इसका जो 36 का जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है 37, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड 1/f इज टू टी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टू टाइम पीरियड। उसके बाद है 38th क्वेश्चन, अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय। तो एक कपल है वो कब बनता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। मतलब दो दो फोर्सेस क्या हो, इक्वल भी हो और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो, सेम ना हो, तभी वो कपल बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 2 बार आया है, ठीक है। एक ही फिजिक्स के इस एक ही टेस्ट के अंदर 2 बार आया है, पर उसकी जो वर्डिंग है इन्होंने चेंज की है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, तो हम जो हैं अब क्वेश्चन नंबर 48 वो डिस्कस करेंगे। बीच में जो 39 से लेके 47 तक जो क्वेश्चंस है वो मिसिंग है। मिसिंग इस लिहाज से क्योंकि वो हमें नहीं मिले। तो उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे बता सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ही ना मिले तो। 48 क्वेश्चन है, अगर किसी के पास है तो वो कमेंट में लिख दे कि मेरे पास है, तो उसके जो की है वो हमें फिर आगे हम उसको बनाएंगे, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। हमें ये क्वेश्चंस नहीं मिले हैं तो इस वजह से इसकी जो की है वो नहीं बनाई है। तो 48 जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो है वैल्यू लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ uh, uh, will be observed in case of bond formed between या थ्रू। तो जो लोएस्ट जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कब होगी, कौन सी जो बॉन्ड है उसके अंदर होगी। तो जो आपका 48 क्वेश्चन है उसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। जब जो sp जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है तो उसके अंदर जो बॉन्ड की जो लेंथ है वो sp2 और sp3 दोनों से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएटेड एनर्जी इज़ एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। तो अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कौन सा जब बॉन्ड टूटेगा तो रिलीज़ होगा, ठीक है, रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे जिसका जो सही ऑप्शन है वो भी इसका जो है डी ऑप्शन ही इसका भी करेक्ट है, ठीक है, 49 का। क्योंकि जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कम होगी उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका भी क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम आएँ जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 उसके ऊपर, तो वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड रिजल्ट्स इन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो अभी कंफर्म नहीं है, पर एक्सपेक्टेड जो आंसर मेरे लिहाज से इसका जो है वो सी होगा, ठीक है। तो 50 का जो सी आंसर वो सही हो सकता है। अगर ये आप अब अगर किसी को इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकता है, ठीक है। 51 है एडिशन ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बफर सोल्यूशन हैविंग वैल्यू pH will result in the into the solution having pH। अच्छा, अब जो 50 जो 1 क्वेश्चन है इसमें देखें कि एक बफर की सॉल्यूशन है उसके अंदर ये क्या कर रहा है, जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड की वो ऐड कर रहा है, ठीक है। पर अब इसका जो सही ऑप्शन वो ये होना चाहिए कि रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि देखें जो बफर है उसके अंदर हम चाहे एसिड ऐड करें या बेस, तो वो क्या करेगा, जो अपनी जो पीएच है उसको चेंज होने से क्या करेगा, चेंज होने से रोकेगा ख़ुद को या बचाएगा, ठीक है। पर इसका जो ऑप्शन है 51 का वो अगर हम देखें इस लिहाज से तो अप्रोप्रिएट वो डी होना चाहिए। क्यों? बेसिकली तो उसको चेंज नहीं होनी चाहिए पीएच को, पर अगर एसिड ऐड कर रहे हैं तो अगर बफर की जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच चेंज भी होगी, तो जाहिर सी बात है अगर एसिड ऐड करें तो उसकी जो है पीएच है वो क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। पर अगर इसका भी अगर किसी को करेक्ट ऑप्शन है पता है तो वो हमें कमेंट के अंदर जो है वो लिख सकता है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। देखें जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, बायलैटरल होती है, सिंगली आप उसको लर्न नहीं कर सकते। जो इंटरेक्टिव जो लेक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा आपके प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप भी जो अपना हिस्सा है इसके अंदर डालें। आपका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो, इसमें ये बात नहीं है कि इसको नहीं आ रहा है उसको पता नहीं है। जो सही देखिए, हमें जो सही चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें बिलीव करना है, उसको हमें प्रोमोट करना है। वो चाहे कोई भी बताए, ठीक है, मैं बताऊँ या आप बताएं, उसको हम प्रोमोट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी कि है शर्म वाली बात नहीं है, एम्बेरसमेंट की बात नहीं है, ठीक है।
52 क्वेश्चन है नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इंटायरली ज्योमेट्री ऑफ। अच्छा, जो 52 क्वेश्चन है इसका जो आंसर है मुझे वो करेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये काइंडली आप देख लें और इसको जो है आप शेयर कर दें कमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, 53 है इन ऑर्डर टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड सेंट्रल एटम विल अंडरगोस, तो उसके जो सेंट्रल एटम होता है जो फास्फोरस उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, ठीक है। तो 53 है इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है 54 क्वेश्चन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर अच्छा, तो अब जो क्वेश्चन नंबर है 54 इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अ पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय, तो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन है 54 का वो आपका है डी, ठीक है। PP जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उससे है जो है वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर बनता है। 55 है when 2 centimeter cube dilute solution of sodium hydroxide is added into 100 ml of a buffer solution of pH 8 pH of the resultant solution will, यहाँ पे सिंपली क्या है कि बफर उसके अंदर आपने एक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो बेसिकली जो बफर है उसकी सॉल्यूशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 55 का जो ऑप्शन है वो आपका सी है वो करेक्ट है, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड, तो उसकी जो pH है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 56, ठीक है। वो है मैग्नीशियम एटम कैन बी मेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू नियॉन एटम थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, अब जो मैग्नीशियम का एटम है उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नियॉन मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके जो लास्ट शेल के अंदर जो तादाद है इलेक्ट्रॉन्स का वो जो नियॉन के जो अंदर है उसके इक्वल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल है उसका जो तादाद है वो हम नियॉन के इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो वो बाय द जो है हम कह लें कि ऑक्सीडेशन की मदद से, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैग्नीशियम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लॉस करवा के हम उसकी जो है कह लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन के इक्वल कर सकते हैं, तो इसका जो 56 है इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं 57 क्वेश्चन के ऊपर, एडिशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड विद रिजल्ट इन, तो जो आपका 57 क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स, तो आपके जो वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो आपके यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 58 स्पीशीज़ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो मैक्सिमम जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास है, आपका जो कार्बन है उसके पास है, तो 58 का जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। 59 है स्पीशी हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2s2 2p5 विल मोस्ट प्रोबेबली विल अंडरगो ए या और एन, तो इसमें जो है मतलब जो हेलोजन से सिंपली वो किस जो है कह लें कि तो कौन से जो रिएक्शंस है वो सिंपली शो करते हैं, ठीक है, तो वो हैं आपके जो हेलोजन है वो रिएक्शन जो आपके शो करते हैं वो मैक्सिमम कौन से होते हैं, आपके एडिजन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसके जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द वेरी फर्स्ट बॉन्ड इज़ जनरली फाउंड बाय, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें जो पहला जो बॉन्ड बनता है वो आपका जो है PP जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है उसके थ्रू आपका बनता है, ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस इज मेनली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ, जो पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है सब्सटेंस का वो किसकी वजह से होता है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो सी ऑप्शन है 61 का करेक्ट है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या वो कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है, तो जो 62 है इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। 63 क्वेश्चन है प्राइमरी अल्कोहल ऑफ चॉइस टू फार्म आयोडोफार्म थ्रू हेलोफार्म रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे जो है इसका जो 63 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, इथेनॉल है वो आपके फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है, आयोडोफार्म बनाने के लिए बनाने के लिए, ठीक है, जो इथेनॉल है वो यूज़ की जाती है। 64 क्वेश्चन है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जनरली डिक्रीजेज बाय, तो डिग्री ऑफ जो आयोनाइजेशन है वो जो है मतलब कि कब डिक्रीज़ होती है, तो ठीक है, जो 64 है इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है आपका कह लें कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
सॉरी, सी नहीं, इसका जो 64 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन सिमिलर आयंस की बढ़ती जाएगी तो उसकी जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका जो 64 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अगर उसके ऊपर हाँ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सही दिखाई नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू द, अच्छा, पासिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विल रिजल्ट इन। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 65 का वो है डी ऑप्शन, इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के वो बनेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका डी है 65 का। तो आपका 66 है, ठीक है। तो फॉर हैविंग 5 डिजेनेरेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स एन एटम मस्ट possess the value of azimuthal quantum number as equal to। तो इसका जो 66 है, इसका जो सही ऑप्शन आपका वो है 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, ठीक है। 2 जब एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी तो डी जनरेटिव जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो 5 होगी, ठीक है। 67 क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो स्टेबल जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें सेंट्रल एटम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल अंडरगो। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ए एल्यूमिनियम Cl3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसका जो एल्यूमिनियम एटम है वो मतलब उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, ठीक है। तो उसका 67 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन इसका जो है 67 का, सॉरी सी ऑप्शन इसका जो 67 का वो करेक्ट है। Especially symmetrical orbitals will become the outermost orbital when spherical symmetrical orbital will become the outermost orbital when two electrons are removed from। तो इसका जो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए है, ठीक है, सिलिकॉन एटम। 69 है, मीथेन मॉलिक्यूल हैज़ ज़ीरो डायपोल मूवमेंट मेनली बिकेम। तो मेनली बिकॉज, अच्छा, तो जो मीथेन है उसके मॉलिक्यूल्स की जो है कह लें कि जो डायपोल मूवमेंट होती है वो ज़ीरो क्यों होती है, ठीक है। अच्छा, इसका जो रीज़न ये है कि एक तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, ठीक है। मीथेन में क्या होता है, कार्बन सेंटर के अंदर होता है, ठीक है, और जो चारों साइड के ऊपर उसकी क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है। उसकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो जिसका जो सी ऑप्शन है 69 का वो है करेक्ट। उसके बाद है 70, इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम विल स्प्लिट अप प्रोड्यूसिंग। तो जब इसका जो 70 का जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है हमारा पोर्शन है बॉटनी या जूलॉजी या बायोलॉजिकल है, उसका 71 से स्टार्ट है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें, जो बायोलॉजी का जो है ये पोर्शन है, जो हमने मॉक टेस्ट ली थी, ठीक है, उसके अंदर जो 8 क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस, ठीक है। जो पास्ट पेपर थे हमने दिए थे, ठीक है, हमारा जो ग्रुप था व्हाट्सएप के अंदर हमने जो शेयर किए थे उसके 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 अंदर सारे ये जो क्वेश्चंस है 8 वो थे, मौजूद थे। तो अगर जिसने पास्ट पेपर जो सॉल्व किए होंगे उसके जो 8 जो मार्क्स कह लें कि एक बोनस मार्क्स थे, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए सिलिटेलियम। तो 71 जो ऑप्शन है इसका जो 71 जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, अर्थवर्म, ठीक है, ये आपका है करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो एंजियोस्पर्म में होती है वो किसने डिस्कवर की थी। तो 72 जो क्वेश्चन है इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नवाशिन एस जी ने डिस्कवर की थी, ठीक है। 73 क्वेश्चन है, रिंगवर्म डिजीज़ इज़ इन मैन इज़ कास्ड बाय। जो रिंगवर्म डिजीज़ है वो इंसान के अंदर कौन काज करता है। जो 73 है उसका जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ट्रिकोस्पोरॉन जो है वो ये काज करता है आपका जो डिज़ीज़, ठीक है, अर्थवर्म और ट्रिकोस्पोरम, ठीक है। रिंगवर्म जो है वो काज करता है
रिंगवर्म डिजीज़ है वो आपका जो ट्रिकोस्पोरम है ये काज करता है। 73 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, अगर उसके ऊपर हम आए 79 के ऊपर, द पेलिकल इज़ प्रेजेंट इन, जो पेलिकल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो 79 क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, ए, ठीक है, एमोबा वेरिकोसा इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। 80 क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट थ्रेटेंड एरिया ऑन द अर्थ फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए जो मोस्ट जो थ्रेटेंड एरिया है वो कौन सा है, तो इसका जो बी ऑप्शन है 80 का वो करेक्ट है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 81, टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेल लाइन हुज मेंबर्स कंटेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन इज कॉल्ड। तो 81 का जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, जो जीन क्लोनिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, अगर उसके ऊपर आएँ, सिल्वर फिश इज़ इंक्लूडेड इन, अच्छा, जो सिल्वर फिश है वो इंक्लूड की गई है, ठीक है, कौन सा जो उसका जो क्लास उसके अंदर, देखें ये भी क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट के अंदर दिया था, ठीक है, इसे रिजम्बलेंस रखने वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर। 82 जो क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, जो सिल्वर फिश है वो जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर कंसीडर की जाती है। इन अवर एक्सपायरेटरी एयर ऑक्सीजन कंटेंट इज़ अराउंड, मतलब वो जो गैसेस जो हम इनहेलेट करके जो बॉडी से फिर बाहर निकालते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन वो कितना परसेंटेज होती है, तो 16% जो ऑक्सीजन है वो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब जितना जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका जो 16% है वो हम बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 84, अ फैकल्टेटिव पैरासाइट इज़, जो एक फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो 84 है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है, नॉर्मली सेप्रोफाइट, तो वो क्या होता है, नॉर्मली सेप्रोफाइट होता है। 85 क्वेश्चन है, अच्छा, इसका जो है सी ऑप्शन वो टिक कर लें हम से, 84 का सी ऑप्शन टिक कर लिया। 85 है, अ कैविटी फार्म्ड बाय द disintegration of protoxylem tracheids in equestrium stem is called। तो इसका जो 85 का जो ऑप्शन इसमें जो सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, रीडिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो 85 उसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। 86 है, 85 का जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो क्रेनियल कैनाल है ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस uses a protein to help a substance move across the membrane from high to low concentration of that substance। तो जो 86 है इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो जो है फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होती है वो आपके जो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करवाते हैं, ठीक है। 87 है, इन फ्रॉग द वेन ब्रिंग्स ब्लड फ्राम द टंग इज़, जो मतलब वो कौन सी जो वेन होती है जो फ्रॉग में क्या करती है, टंग से जो है वो ब्लड मतलब कि ले जाती है वापस, तो जो 87 है उसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, लिंगुअल, ठीक है। 88 क्वेश्चन है, स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरेंजियम ओनली बाय द डिके एट गैमेटोफाइट इन। तो 88 का जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, फुनेरिया। उसके बाद है 89, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिटरमिनेंट्स आर नोन एज, जो 89 है इसका जो सही जो ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है, प्लाज्मिड्स। 90 क्वेश्चन है, द ATP इज़ फार्म्ड इन, जो ATP है वो कहाँ पे बनता है, तो सिंपली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर बनता है, जहाँ पे जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज टूटता है और जो ATP है वो बनाता है। 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलजी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड। तो जो 91 क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट है, ठीक है। 92 है, एग लाइंग मैमल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो एग लाइंग मैमल है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, जो 92 का जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, मोनोट्रेम्स। अच्छा, अगर जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, उसके ऊपर हम आए हैं, फ्लेक्सिंग और बेंडिंग ऑफ
और आर्म इज़ डन बाय, तो जो हमारी फ्लेक्शन कह लें या जो बैंड होना किसी भी जॉइंट का, ठीक है, या आर्म का, तो वो किसकी हेल्प से होता है, या जो आर्म्स के अंदर वो कौन सी मसल्स होते हैं जो हमारे हमको जो क्या कहते हैं आर्म को बैंड करने में हेल्प करवाते हैं। तो 93 है इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है, करेक्ट, बाइसेप्स। इसको टिक कर लें। 94 है पेरिमिडिन दैट इज़ एब्सेंट इन RNAs, तो वो कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस होता है पेरिडिन का, जो कि आपका एब्सेंट होता है जो RNA है उसके अंदर। तो इसका जो 94 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, थाइमन नहीं होता है RNA के अंदर। RNA के अंदर क्या होता है आपका, यूरिसिल होता है। ओनली वन, यूरिसिल भी होता है, साइटोसाइंस भी होता है, एडेनाइन भी होता है, सिर्फ थाइमाइन नहीं होता है। ओनली वन ओव्यूल, 95 क्वेश्चन है, ओनली वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ डैश फैमिली। तो जो 95 क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। 96 है कॉर्टेक्स डेवलप्स फ्रॉम, तो कॉर्टेक्स है वो कहाँ से बनता है, कहाँ से डेवलप होता है, तो 96 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है पेरिब्लम, ठीक है, पेरिब्लम, तो उसका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। 97 है नॉरिशिंग टिश्यूज़ सराउंडिंग द स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ इज़ अ यंग स्पोरेंजियम इज़ 97, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्पोर मदर सेल्स। 98 है द फिनोमिनन ऑफ सल्फर शावर इज़ फाउंड इन, तो 98 का जो ऑप्शन है वो आपका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 99 है लीफ गेप्स एंड लीफ ट्रेसेस आर सीन इन द राइजोम ऑफ, तो इसका जो 99 का जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है 100 क्वेश्चन, इन विच पोर्शन ऑफ द सेल राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो राइबोसोम्स है वो सेल के कौन से पोर्शन में बनते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। तो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एस्पायरेंट को अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेके कोई क्वेरी हो या उसको लगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो सकता है, तो वो हमें जो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें सेंड लिख के कमेंट बॉक्स के अंदर हमें क्या करें वो सेंड करें, उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे, ठीक है, ताकि उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट था। क्योंकि देखिए हमें NTS ने हमें अभी तक जो ऑफिशियल की है वो जनरेट नहीं की, जो की है ये हमने खुद से बनाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो पॉसिबली हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर किसी को पता है तो वो इसके अंदर करेक्शन करेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसके ऊपर होने वाला है, वो होने वाला है जो एडमिशन के लिहाज से, ठीक है, कि जो रिज़ल्ट है वो कब आएगी, जो ऑफ़र ऑर्डर्स हैं वो कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, और जो एडमिशन का प्रोसेस है मेरिट के ऊपर वो क्या है, सेल्फ के ऊपर क्या है, स्टाइपेंड जो मिलती है 30,000, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो आज आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको थोड़ा सा अगर हेल्पफुल ये वीडियो रहा हो तो, और इसको शेयर भी कर दें जिसने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ठीक है, BS नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए भी क्या होगी ये हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू।